हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस भक्ति विषय क्लास के अंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो सबसे पहले हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आज हमारी जो स्टार्ट क्लास है उस क्लास का नाम है भक्ति दीक्षा। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेटअप है इसके अंदर। सेटअप कह सकते हैं, एक एक्टिविटी है। आपने सबने एक एक भगवान कृष्ण के नाम बताने हैं। फटाफट शुरू करूंगा, मैं बोलते जाइए। रजनी सिक्का माता जी, भगवान कृष्ण का एक नाम बताइए। ये अगर नेट का प्रॉब्लम है तो बंद भी हो म्यूट कर लो अपने आप को। जाएगा। रजनी सिक्का माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण का एक नाम। नंद नंदन। नंद नंदन, हरि बोल। मीनाक्षी माता जी, भगवान कृष्ण का एक नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माधव। माधव, हरि बोल। अमित अनंत प्रभु, हरे कृष्णा। भगवान का एक कृष्ण का एक नाम। रणछोड़ हरे कृष्णा दोनों प्रणाम जी। रणछोड़ रणछोड़, हरि बोल। सुकर्मा मुरारी प्रभु, भगवान कृष्ण का एक नाम। सुकर्मा मुरारी प्रभु, ठीक है, अभी लाइन पे नहीं है। और कौन है? रेखा माता जी, हरे कृष्णा। रेखा माता जी नहीं है अभी लाइन पे। दक्ष हरि प्रभु, भगवान कृष्ण का एक नाम। बाल गोपाल मधुसूदन। बाल गोपाल। यस, रेखा माता जी आगे। रेखा माता जी, भगवान कृष्ण का एक नाम। मधुसूदन। मधुसूदन, हरि बोल। सचिन प्रभु, भगवान कृष्ण का एक नाम। माखन चोर माखन चौर। वो कोई रह गया? हरि बोल। चलिए, अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप मुझे बताइएगा, क्या आपको वो स्क्रीन नजर आ रही है? हरे कृष्ण पूजन हरे कृष्णा। रसिकांत प्रभु, आप भी बताना चाहेंगे भगवान कृष्ण का एक नाम? मनोहर मुरारी गुरु जी। भगवान कृष्ण का नाम पूछा मैंने, मेरा नाम नहीं पूछा। मनोहर मुरारी, मनोहर, ये तो ठीक। भगवान का नाम है जी। हाँ हाँ, मनोहर मुरारी, ठीक है। सो आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? तो बोल के बताएं मुझे, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी प्रभु जी जी, यस शो हो प्रभु रही जी। है। ठीक है। क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे रेखा माता जी? चैतन्य गोविंद महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की फोटो, वेरी गुड। तो आज जो हमारा कोर्स है उस कोर्स का नाम है भक्ति वृक्षा। तो उसकी पहली बुक में से हम लोग आज शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना आपके सामने स्क्रीन पे है। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हाथ जोड़ लीजिए। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन हमने गा लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, ये तो सेकंड वाला आ गया। चलिए, एक सेकंड रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। अभी कोई भक्त बताइए, दिखाई दे रहा है आपको? रेखा माता जी, रसीतांबर प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, हाँ शो हो प्रभु रहा जी, है। काफी छोटा दिखाई दे रहा है काफी छोटा है। जी। थोड़ा मैं और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अभी ठीक है? अब थोड़ा सा पहले से बेस्ट है प्रभु जी। ठीक है। बाकी भक्तों को दिखाई दे रहा है? इजीली पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपके पास सामने जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नामा अमृत, पवित्र नाम का अमृत। नामा अमृत, पवित्र नाम का अमृत।
प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ऐसा तो कुछ नहीं शो हो रहा, सिर्फ इसमें व्हाट्सएप इमेज ऐसे लिख के आ रहा है स्क्रीन पे। क्या लिखा आ रहा है? आपका जो पीसी है, व्हाट्सएप इमेज बहुत सारे फोल्डर्स शो हो रहे हैं, अच्छा, और वैसे कुछ नामामृत टाइप का कुछ लिखा नहीं शो हो रहा। नहीं लिखा आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, नहीं प्रभु जी, मुझे शो नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ। जी प्रभु जी, ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा, मतलब वैसे जी हाँ, जय माता जी बता रही वैसे ही फोल्डर शो हो रहे अभी आप रुकिए एक सेकंड, अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, फिर आप देखिएगा आपको प्रॉपर स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है। हैं। और प्रभु जी आप हरे कृष्णा, अब तो प्रॉपर शो हो रही है सबको? जी प्रभु जी अब शो हो रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है नामा अमृत, पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो जय। आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? यस प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ। एक एक भक्त कौन पढ़ रही है? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु यस जी। माता जी पढ़िए, थोड़ा ऊंची वॉल्यूम में पढ़िए, यहाँ से माता जी। नामामृत, पवित्र नाम के जप का अमृत। श्री श्री मद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यदि मनुष्य सामान्यता महामंत्र का जाप करते हैं तो वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, परंतु अपनी अच्छी सरकार के कारण वह युग सतयुग की तरह था। सब लोग धार्मिक तथा पूर्णतया संतुष्ट थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में से कलयुग सबसे ज्यादा खराब है। यदि वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया का परिचय दिया जाए तो कलयुग में भी सतयुग की स्थिति आ सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या हरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हत एको महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्णात् मुक्त संग परम विजेत। मेरे प्रिय राजन, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग का एक अच्छा गुण है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 2 कैंटो 2 चैप्टर 3 51 श्लोका। एक लाइन और पढ़िए। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम का आंदोलन अपना ले तो वे निश्चित ही कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, और इस युग में भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, जिस तरह लोग सतयुग यानी स्वर्ग युग में थे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 10 51 श्लोक। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। बड़ा सुंदर पॉइंट है। हमने ये जो पढ़ा, इसके अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि अगर कलयुग के अंदर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया महामंत्र का जाप करता है, तो अगर वो महामंत्र का जाप करता है तो जितने भी हमारे कलयुग के अंदर हमारे ऊपर प्रभाव आ रहे हैं उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में से कुछ पॉइंट लिए गए हैं। इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक वर्ड बोल रहे हैं कि 4 तरह के युग होते हैं: कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। इन चारों युगों के अंदर जो सारे युग हैं उनमें सब में अपना अपना गुण था, लेकिन जो कलयुग है, कलयुग सबसे खराब है इन चारों युगों के अंदर। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जो त्रेता युग था उसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र राजा बने, और उनकी जो सरकार थी वो बहुत अच्छी थी। यानी कि लोग बोलते हैं ना कि हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या है कि वहां पे सभी लोग धार्मिक थे और 100% संतुष्ट थे।
ठीक है, मतलब जैसे लोग चाहते हैं कि कोई किसी से चोरी ना करे, कोई किसी से मतलब कुछ ऊंचा ना बोले, तो भगवान रामचंद्र के राज्य में सब सुखी थे। तो लोग चाहते हैं ना कलयुग के अंदर हम सब सुखी रहें। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आज के कलयुग में स्थिति आ सकती है, क्या जो आज का युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, क्या उसके अंदर ये स्थिति आ सकती है कि आज भी राम राज्य हो सकता है? तो उत्तर में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन अपना ले, हरे कृष्ण आंदोलन यानी कि कृष्ण भावना अमृत, यानी कि इस्कॉन के अंदर जिस तरह से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर वो अपना ले तो हमारे पास वो स्थिति आ सकती है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया भागवत में से, देखिए कोड लिखा ना, कले दोषो निधेराजन अस्ति हयो एक महान गुना कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम विजित। ये क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कलयुग के अंदर सारे दोष ही दोष है, दोष ही दोष है, दोष ही दोष है, एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो सतयुग था, वो सतयुग वो कितना बड़ा था। उल्टा शुरू करें तो हम कलयुग कितना बड़ा है, 4,32,000 साल का। कलयुग के ऊपर फिर आएगा त्रेता, उससे डबल। द्वापर के अंदर, उसके अंदर 4 32 और जोड़ दो, 12 लाख समथिंग। और सतयुग के अंदर लगभग लगभग 17,28,000 साल। इतना बड़ा सतयुग था। फिर भी कलयुग के अंदर सारे दोष ही दोष है। कलयुग के अंदर हर एक व्यक्ति दूसरे को, क्या वर्ड बोलेंगे, दूसरे को मतलब चोरी करता है, डकैत करता है, दूसरे को मतलब उससे छीनने की कोशिश करता है। काम क्रोध बहुत सारी चीजें से भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी कलयुग के अंदर एक प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? कि इसके अंदर अगर हम भगवान का नाम ले लें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें, तो ये संसार में जो हम बंधे हुए हैं, मतलब एक तरह से भौतिक बंधन से बंधे हुए हैं, तो हम भगवान के पास जा सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया बंधन, भौतिक बंधन। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। जैसे हम लोग किससे बंधे हुए हैं? अपने घर से, अपने परिवार से, समाज से, देश से, अपने ऑफिस से, सब जगह से बंधे हुए हैं। हम उससे अटैच्ड है। हम लोग चाहते ही नहीं है कि इसको छोड़ के हम आगे जाएं। तो हमें इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सी, मतलब दिन में से थोड़ी सी देर भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट लाइन एक और बड़ी सुंदर लिखी है श्रीमद् भागवतम में से, कि यदि लोग हरे कृष्ण आंदोलन को अपना ले, अपना ले, बस सिर्फ अपना ले, मैं थोड़ी ऊपर करके दिखाता हूं आपको, अगर वो अपना लें तो निश्चय ही वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इस युग में प्रसन्न हो जाएंगे। यानी कि जैसे लोग सतयुग में खुश थे ना, वैसे कलयुग में भी खुश हो सकते हैं, एकमात्र भगवान का नाम लेने से। ठीक है, तो अभी हमारा मेन पॉइंट अभी और भी है। हमने एक टॉपिक कवर करा नामामृत, अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक और है, वो हम कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आध्यात्मिक उन्नति। आप में से जो भी नए भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, सभी को ये कुछ पॉइंट्स आते हैं और आपके प्रश्न भी होंगे। अभी हम प्रश्न लेंगे। तो मैं अगली वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी स्क्रीन नजर आ रहा है? कोई भक्त बताइए यस प्रभु जी। कौन सी आ रही है माता जी? नहीं प्रभु जी, वो वही आपकी वेबसाइट आ रही है। ओके ओके, एक सेकेंड। क्लियर क्लियर, अब मैं थोड़ा पॉइंट और क्लियर करता हूँ अपने को। मैं स्क्रीन शेयर में जाके स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। अभी देखिए आ रही है नजर? यस प्रभु जी। अब ये पहले वाली आ गई है। हम क्या करें, डाउनलोड में जाके, अभी कौन सी स्क्रीन आ रही है भाई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अब नजर आ रही है किसी भक्त को? श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, आप कौन हैं? आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति भाव 1। आध्यात्मिक उन्नति आ रही है ना, आप समझ दिख रही है ना? तो आगे का जो पार्ट है नरगा माधुरी जी कराएंगे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हम ये जो भक्ति वर्षा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमने डिस्कस किया नामा अमृत पवित्र नाम का अमृत। सेकंड पार्ट हमारा होता है आध्यात्मिक उन्नति, एंड थर्ड पार्ट रहता है इसमें प्रचार ही सार है। तो प्रचार ही सार हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया, अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आत्म साक्षात्कार का वैज्ञानिक बुक है। पेज 2 से टॉपिक लिया गया है ये वाला। ऑल द टीचिंग्स फ्रॉम एसी भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? ठीक है, अब कुछ फर्क पड़ा प्रभु जी? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। हाँ जी माता जी, ठीक है। ठीक है, दक्ष शरीफ प्रभु फर्स्ट स्टैंजा पढ़िए इसका। हरे कृष्णा, आप कौन हैं? क्या आप शरीर है या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? वेट आगे बढ़ो मत। वेट एक मिनट रुकिए। हम इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आप कौन है? अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, आप लोग हैंड रेस करके बताएंगे आप कौन है। बताइए, आपसे सिंपल क्वेश्चन किया गया, हु आर यू? एक एक करके पूछ लेते हैं। अमित आनंद प्रभु आंसर दीजिए, आप कौन है? हम प्रभु जी भगवान के दास है। भगवान के दास है, ठीक है। रेखा माता जी, आपका क्या जवाब है? प्रभु जी, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। दक्षरी प्रभु, आपका क्या जवाब है? हम आत्मा है। आत्मा है। मीनाक्षी माता जी? हम आत्मा है प्रभु जी। सारे पढ़े लिखे भक्त हैं हमारी क्लास में। भविष्य माता बबलू जी? प्रभु जी, हम सब आत्मा है इस भौतिक शरीर में। तो शरीर कोई भी नहीं है। रजनी माता जी, आपका क्या जवाब है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वैसे ये कॉमन क्वेश्चन अगर भक्तों से है तो भक्त तो यही जवाब देंगे जो सबने दिया, लेकिन अगर वैसे कोई हमसे पूछता है तो ऑफ कोर्स हम अपना नाम ही बोलते हैं कि हाँ मैं रजनी सिखता हूँ। ठीक है, थैंक यू माता जी। यस, ठीक है। तो जैसे आप सबने आंसर दिया कि हम सब सॉल हैं, है ना। एक्चुअली हम सब हैं आत्मा, लेकिन बॉडीली कंसेप्शन बहुत हद तक हमारे ऊपर रहती है, हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर हम खाली आत्मा होते तो हम सिर्फ आत्मा का काम करते, है ना। जो आत्मा की जरूरत है उसको पूरा करते, बिकॉज हम लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग इस शरीर से आसक्त हैं, है ना। तो हम लोग इस बॉडीली लेवल पे काम करते हैं सारे काम आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या देखिए, आप इसमें देखेंगे 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, इसमें से कितना आप अपना शरीर के लिए काम कर रहे हैं और कितना आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, आप सबने बताया कि हम सब आत्मा है। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा ये भौतिक जो समाज है, ये जो लीडर्स हैं इसके, वो अज्ञानी है, बिकॉज वो यही मान के चलते हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे कि जितने भी प्रोग्रेस की जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है ना, टेक्निकली, है ना।
सारी चीजों की प्रोग्रेस हो रहा है, तो हमारे जीवन में सुख आना चाहिए, ऑब्वियसली सुख आना चाहिए। बट आप लोगों को क्या रियलाइजेशन है कि जैसे जैसे हम लोग टेक्निकली एडवांस होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, मटेरियल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे जीवन में सुख बढ़ रहे हैं या दुख बढ़ रहे हैं? क्या बढ़ रहा है हमारे जीवन में, बताइए, क्या बढ़ रहा है हमारे दुख जीवन है में? माता जी, दुख बढ़ रहा है। माता जी दुख ही बढ़ रहा है, जैसे जैसे सुविधा वैसे वैसे दुख ही आता है। हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं हमें उसका पेन लेना पड़ता है ना? तो अगर हम अपना पूरा ही टाइम, अगर हम खुद को अपनी बॉडी, एक बॉडी समझते हैं, ऐसा हम कहने को कह रहे हैं हम सॉल है ना, लेकिन जैसे मैंने बताया दिन के 24 घंटे को आप रिकॉल करके देखिए कि आप कितना समय बॉडी लेवल पे काम करते हैं और कितना समय आप एक सॉल के लेवल पे काम करते हैं। और अगर हम अपना फुल टाइम अपने बॉडी की देखभाल में, उसके सजावट में, उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, तो क्या यही कुछ करने आए थे हम, है ना? क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है जिसके अलावा हम आत्म साक्षात्कार कर सके? तो हम आगे पढ़ते हैं कि इसके अलावा रास्ता क्या है। ठीक है, आगे कौन पढ़ेंगे? मीनाक्षी माता जी नेक्स्ट सेंटर पढ़िए आप। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अत्यधिक महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का पूर्ण है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन चलाया गया है, यह हमारे मानव समाज को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाता है। आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या है आध्यात्मिक मृत्यु? यस, भविष्य प्रभु बताइए, आध्यात्मिक मृत्यु क्या होती है? ऐसे ऐसे सडन याद नहीं प्रभु जी। अब ऐसे एकदम आप जो पूछ लोगे तो। समझ है, जो आपकी समझ है वो बताइए, आध्यात्मिक मृत्यु क्या होती है? और कोई भक्त बताना चाहते हैं? गोलोक धाम। रुचि, यह बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करता है हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, और गोलोक धाम तो कृष्ण भावनामृत का मेन गोल है। कोई और भक्त बताना हरे चाहे? कृष्ण माता जी। यह सलका जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरी समझ जी, बताइए। दंडवत प्रणाम। अपना बच्चे। इसका मतलब है कि हमारे जीवन से आध्यात्मिकता का खात्मा हो जाना, समाप्त हो जाना, भगवान से दूर हो जाना, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु। दोबारा बोलिए, समझी नहीं मैं। भगवान से दूर हो जाना और जीवन से आध्यात्मिकता का खत्म हो जाना, मतलब कि ये हाँ, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु ही है। यस, मीन्स जब जब तक हम अपने आप को बॉडीली लेवल पर देखते हैं, शरीर के स्तर पर देखते हैं, तो हम अपना फुल टाइम उसी चीज में लगा रहे हैं, है ना? बॉडी के देखभाल में, उसकी सजावट में, उसकी उसकी डिजायर्स को पूरा करने में। इसका मतलब जो हमारी सॉल है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारी जो है वो आध्यात्मिक मृत्यु हो रही है एक तरह की, है ना? लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, जब हमें ये सिखा देता है कि अरे भाई तुम बॉडी नहीं हो, तुम सॉल हो, और सॉल का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो भगवान से है ना? तो जब हम सॉल की नीड्स को भी पूरा करना सीख जाते हैं, कि जिस तरह हमारी बॉडी की कुछ नीड्स हैं, उसी तरह हमारे सॉल की भी कुछ नीड्स हैं, है ना? जब हम इस चीज को सीख जाते हैं तो हम सॉल की नीड्स को पूरा करते हैं। और एक सोल की सबसे बड़ी नीड क्या है? बताइए, क्या है एक सोल की सबसे बड़ी नीड?
क्योंकि जो सोल है वो भगवान 16 का माला भक्त है ना, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। हमारा जो सोल है, जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना। तो वो भगवान के साथ कनेक्टेड रह के खुश रहती है एक आत्मा। तो जैसे 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 हम लोग कृष्णा भावना अमृत में आगे बढ़ते चले जाते हैं, भगवान से अपने संबंध को जानने लगते हैं, तो हमारी आत्मा प्रसन्न रहनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारा एक आध्यात्मिक जो मृत्यु है, हम उससे बच सकते हैं और हम एलिवेट हो सकते हैं। हमारी आत्मा जो है वो ऊपर उठ सकती है बॉडी लेवल से। ठीक है, अब आगे बताया जा रहा है जो हमारा जो आजकल का मॉडर्न समाज है, मानव समाज है, जो इसके लीडर्स हैं वो ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो लीडर्स ये सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा खाया कैसे जाए, अच्छा से अच्छा सोया कैसे जाए, है ना, अच्छा से अच्छा प्रोटेक्शन कैसे किया जाए और अच्छे से अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ तो एनिमल्स भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें ऐसी हैं जो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, है ना। हमारे जो लीडर्स हैं वो ये इन चीज में लगे हैं आजकल के मानव समाज में। ये जो 4 चीजें उनको किस तरह से और अच्छी किए जाए, उनको ये नहीं पता कि जो मानव जीवन में मिला है उसका गोल कुछ और ही है। अगर हम ये 4 चीजें आहार, निद्रा, भय, मैथुन को और अच्छा करने में लगे हुए हैं तो क्या डिफरेंस है हमारे और पशु में, बताइए। पशु भी यही कर रहा है, अच्छे से अच्छा वो खा रहा है ना, अच्छे से अच्छा वो सो रहा है, अच्छे से अच्छा वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने अपने आप को, अपने बच्चों को। हमसे अच्छी तरह से वो सेक्सुअल लाइफ में एंगेज है। तो ऐसा क्या है कि उनको नहीं है अपने जीवन का लक्ष्य, उनको नहीं पता है ना। बिकॉज हम मानव जीवन में है, ह्यूमन फॉर्म हमें मिला है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका ज्ञान क्या है। जैसे महाभारत एक श्लोक आता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्य में ते पशु भिरा नाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेहीन पशुहीन समानी। ये बताया जाता है कि अगर एक पशु भी, अगर एक मनुष्य भी ये 4 काम करता है पशु की तरह, तो इसका मतलब क्या है, वो पशु के समान ही है। एक मनुष्य में क्या चीज एक्स्ट्रा है, धर्महीना। अगर मनुष्य में धर्म नहीं है, इट मींस वो पशु के इक्वली है। ठीक है, तो पशु और एक एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ और एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, यानी जो मानव जीवन है, वो हमें धर्म के बारे में बता सकता है, पशु नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट आपके पास प्रश्न आता है कि धर्म क्या है। आप बताइए धर्म क्या है। यस, रसिकतांबर प्रभु, धर्म क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी बोलते। हाँ, धर्म क्या है प्रभु जी? प्रभु जी वास्तव में तो मतलब धर्म तो नॉर्मली जो बताए गए हैं, एक तो जो हम भौतिक दृष्टि से देखें तो जैसे हम बात करते हैं कि जो नॉर्मली 4 धर्म बताए गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो अलग चीज है। बट वास्तव में जो हमारा जो ये भी चीज है कि जो हमारा फैमिली है उसका निर्वाह करना वो भी एक हमारा धर्म है। और भगवान के प्रति जो है जो सेवाएं हैं वो भी हमारा एक धर्म है। ठीक है, और जी जी। भक्तों से जानते हैं उनको क्या सोचते हैं। अमित प्रभु, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, धर्म क्या है? अमित प्रभु? यस, रजनी सिक्का माता जी। अच्छा, आगे आप बोलिए, अमित प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। माता जी रजनी बोले माता जी रुकिए आप एक बारी। अमित प्रभु आप बोलिए पहले।
प्रभु जी धर्म ये है कि हम किसी का दिल ना दुखाते हुए भगवान का नाम जप करें। दोबारा बोलिए। किसी का दिल ना दुखाएं, हमारी वजह से किसी का हाथ ना, और हम नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। ठीक है, रजनी माता जी आपकी समझ क्या बोलती है? प्रभु जी ये देखिए, पहले तो आप मुझे एक बात क्लियर करिए कि ये क्लास आप नॉर्मल वैसे भौतिक लोगों की ले रहे हो या भक्तों की ले रहे हो? ये स्टार्टिंग वाले भक्तों की है, समझिए आप, जो भी नए नए भक्ति में आए हैं, भक्ति विशाख मोर्च के अकॉर्डिंग लेना। हाँ जी। आप तो अपनी प्रभु समझ जी बताइए। मतलब अगर अगर हमें पूछा जाए कि धर्म क्या है, हम्म तो पहले जब हम इस्कॉन में नहीं थे तो तब हम ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म है। हम्म ठीक है। और मतलब इनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, बस वो फॉलो करने होते हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो मैं मानती थी कि हमें पूजा पाठ करना होता है, भगवान की पूजा करनी होती है, भगवान मेरे लिए सारे भगवान हैं। हम्म लेकिन अब इस्कॉन में आने के बाद थोड़ा बहुत जो हमने समझा, तो उसमें बस यही है कि जो भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं हमें उनको फॉलो करना है, वो हमारा धर्म है, ओके। जो भगवत गीता में कहा गया है। हम्म। लेकिन फिर भी हम धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। हम्म मोस्ट ऑफ द लोग, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो चलो मैं सबकी बात क्यों ही करूं, मुझे हक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ तो हाँ, मैं अभी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं हूँ। भगवान ने कहा है कि हाँ हमेशा सच बोलो, तो हाँ हम झूठ भी बोलते हैं। भगवान ने कहा है कि हाँ हमें अपनी ईगो सेंट्रिक जो अप्रोच है उसको साइड पे रख के बात करनी चाहिए, तो नहीं, वो भी हमारे साथ साथ चलती है, हमारे साथ साथ हमारे एथिक्स में ग्रो कर रही है। ठीक है। हम्म तो भगवान ने कहा है कि बस जितना जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना, वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने कहा है कि मुझ में सरेंडर हो जाओ, वो भी नहीं है, हमारा फुल्ली सरेंडर भी नहीं है। हम्म। हम फिर भी कोई ना कोई दिमाग में खिचड़ी पकाते ही रहते हैं। तो धर्म तो पता चल गया, और साथ साथ पता चल भी रहा है जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसके अकॉर्डिंग अभी हम चल नहीं रहे। देखिए माता जी, एक्चुअली जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बॉडी एक सोल है, ठीक है। अगर हम धर्म की बात करते हैं ना, जैसे अभी एक प्रभु जी ने बताया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मैन मेड है, ये धर्म भगवान ने नहीं बनाए, ठीक है। ये सब चीजें मनुष्य की, इंसान की बनाई हुई है। यानी वो एक शरीर के, इस शरीर के जितने भी धर्म हैं, जितनी भी उपाधियां यू कैन से, वो सारे इस शरीर के धर्म माने जाते हैं, है ना। भाई बीइंग अ माता जी, घर में क्या करना है वो मेरा धर्म हो गया। बीइंग अ प्रभु जी, एक प्रभु जी का क्या है वो धर्म हो गया। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, अमेरिकन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस दैट दिस दैट दिस दैट, जितनी भी उपाधियां हैं, ये सब एक शरीर की बॉडी लेवल के धर्म है। लेकिन जब हम एक जीवात्मा के धर्म की बात करते हैं, है ना, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी, है ना। तो जब हम जीवात्मा के धर्म की बात करते हैं, तो जीवात्मा का सिंगल वन एंड ओनली एक ही धर्म है, जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। एक जो जीव का स्वरूप है वो यही है कि वो भगवान का एटर्नल सर्वेंट है, भगवान का सेवक है, शाश्वत सेवक है भगवान का, है ना, नित्य दास है भगवान का। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर जो मानव जीवन है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि जो हम भूल चुके हैं, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको पहले इसका। शुगर है, शुगर, चीनी, है ना। चीनी है, वो ऑलरेडी मीठी है, उसके अंदर स्वीटनेस उसके अंदर ही है, ऊपर से स्वीटनेस नहीं डाली जाती है। शुगर है, उसके अंदर वो ऑलरेडी सॉल्टी है, उसके अंदर ऊपर से नमकीनपन नहीं डाला जाता है। वाटर है, वो लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं डाली जाती है, ये ऑलरेडी उनके अंदर है। सिमिलरली जब हम सॉल की बात कर रहे हैं, हम जीवात्मा है, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम लोग भगवान के सेवक हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे अंदर जो कृष्ण भावना अमृत ऑलरेडी है, हमें सिर्फ उसको जागृत करना है, और इस सोई हुई कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना ही
कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और यही एकमात्र इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का एकमात्र गोल है जो हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ जो हमारा खुद का संबंध जो हम भूल चुके हैं। अब क्यों भूले हैं? जैसे हमने अभी स्टार्टिंग डिस्कस किया, हम कितना टाइम पूरे 24 घंटे में से ये सोचते हैं कि मैं सो लूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जितने भी काम करते हैं 24 घंटे में से, वो हम बॉडीली लेवल पे करते हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम 100 है। अगर मैं सिर्फ 100 लेवल की बात पे हम लोग आते हैं ना, सिर्फ सारा दिन हम 100 लेवल पे काम करेंगे, फिर हमें खाने की, रहने की, सोने की इसी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टिल हम लोग करते हैं सारा दिन टेंशन। हम 24 घंटे में से कितना समय अपनी बॉडीली नीड्स को पूरा करने में लगाते हैं और कितना समय हम सॉल की नीड को पूरा करने में लगाते हैं, वी ऑल नो, है ना। तो जो ये संबंध भूल चुके हैं हम भगवान से अपना, उसको जागृत करना ही हमारे मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और जो कृष्ण भावना अमृत का जो अभियान है, वो इसी टॉपिक पर, इसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो मैं और थोड़ा सा इसको स्पीडली लेना चाहूंगी। इट्स ऑलरेडी 9:42। मैं इसको रीड करती हूँ। आगे जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो हमें क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, यही एक्चुअल में जीवन की सिद्धि है। हमारा जब भगवान से संबंध एस्टैब्लिश हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा हमारा भगवान से क्या संबंध है, इट मीन्स हमें जो मानव जीवन का लक्ष्य मिल गया। और जो भगवत गीता है, उसकी नॉलेज है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वो सारा इसी पे ही बेस्ड है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। अब क्योंकि अंश का धर्म है अंशी की सेवा करना, है ना। सेवा हम सब कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। पति पत्नी की सेवा कर रहे हैं, पत्नी पति की सेवा कर रहे हैं, माता पिता बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बॉस अपने सर्वेंट की सेवा कर रहे हैं, सर्वेंट बॉस की सेवा कर रहे हैं। लगे हुए हम सारे, लगे हुए सारे, है ना, क्योंकि ये सारी बॉडीली कंसेप्शंस है। लेकिन अगर हम सॉल लेवल की बात करते हैं, तो सॉल अंश है भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो सॉल का, जीवात्मा का एक ही धर्म है, और वो है अंशी की सेवा करना। एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में हमारा मुंह, हमारा हाथ, हमारी उंगलियां, ये सब कुछ इस पूरे शरीर की सेवा कर रहे हैं, है ना। इन सबका एक ही काम है, शरीर की सेवा करना। तो इसी तरह, क्योंकि हम जीवात्मा है, हम सॉल हैं, तो जो हमारा धर्म है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो हम लोग भी कर्तव्यबद्ध है कि हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जिस तरह से ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स इस बॉडी को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, अमित आनंद प्रूफ फटाफट पढ़िए वाला, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे, अगर कंफर्टेबल है पढ़िए। जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। वास्तव में हमारी स्थिति यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार का ही अथवा देश या समाज का ही हो। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ता या बिल्ली पालकर उसकी सेवा किया करते हैं। वह समस्त प्रदर्शित करते हैं, और हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं ही वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण ही है कि पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डाले तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य सदा समान परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाए। यस, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अब हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति, जैसे मैंने बताया, हम सब किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं।
अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की, है ना। हम सब कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी में। जैसे मैंने बताया, हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग घर गृहस्थी में हैं, तो हम लोग किसी ना किसी सेवा डेली करते हैं, लगे हुए हैं हम लोग सेवा में। लेकिन अगर हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई नहीं होता, सपोज कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता, तो उनको अकेलापन, लोनलीनेस बहुत मतलब खाती है वो चीज। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, क्योंकि सेवा करना हम लोगों का धर्म है, एक जीवात्मा का धर्म है सेवा करना। तो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। अब जिसके पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा? कुत्ता पालेगा, कुत्ते की सेवा करेगा, बिल्ली पालेगा, बिल्ली की सेवा करेगा, है ना। लेकिन ये सब चीजें क्या है, हम ये सब देख रहे हैं कि इनकी सेवा करने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, हम लोग संतुष्ट नहीं है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि एक राइट, उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही। सेवा तो हमने करनी है क्योंकि हमारे अंदर है सेवा का भाव, सर्विंग एटीट्यूड हम लोग के अंदर है। लेकिन क्योंकि एक राइट पर्सन की सेवा नहीं हो रही, इसी वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इसी वजह से हम लोग खुश नहीं रहते, हम लोग संतुष्ट नहीं रहते। अब ये खुश और संतुष्ट कैसे हुआ जाएगा? ये खुश और संतुष्ट ऐसे हुआ जाएगा जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर अपने आप आनंद आएगा, अपने आप खुशी आएगी। एग्जाम्पल लिया जा सकता है यहाँ पेड़ का। अगर किसी ने पेड़ की सेवा करनी है तो उसकी जड़ में पानी डालेगा। पत्ते, पत्तियां, शाखाएं, उनमें डालने से कुछ नहीं होगा। जड़ में डालेगा तो पत्ते, पत्तियां, शाखाएं अपने आप फलीभूत, अपने आप फलेंगी, उनको अलग से पानी डालने की हमें जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो वो अपने आप ही सब संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा शास्त्रों में से, किसी को याद हो कि किसी ने कोई भगवान की सेवा की हो और संतुष्ट हो गया हो सारा जगत? किसी को याद आ रहा हो कोई एग्जाम्पल? हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु। माता जी, भगवान जो है द्रौपदी के पास गए थे, तो एक चावल का जो दाना है वो भगवान को खिलाया था, तो पूरा संसार जो है उसको। गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, है ना। तो भगवान ने सिर्फ एक चावल का कण लिया, भगवान जैसे संतुष्ट हुए पूरा जगत संतुष्ट हो गया। तो यही हमें करना है ना। एक श्लोक आता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ते तत्व प्रत्वे निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते, है ना। ऋषिकेना ऋषिकेशा, यानी कि जब हम अपनी इंद्रियों को, ऋषिकेश जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं तो इसको भक्ति बोलते हैं। और इसी से सर्व उपाधि विनिर्मुक्ते, सारी उपाधियों से बिल्कुल मुक्त होते हुए, मैं एक माता हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक बॉस हूं, है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो हमने उपाधि अपने ऊपर लगा रखी है दुनिया जहान की, जब हम इसको हटाकर खुद को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें ऋषिकेश यानी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हम प्रसन्न होंगे और इसी को भक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने से, हमारे भगवान की सेवा करने से समाज की सेवा भी होगी, परिवार की सेवा भी होगी और देश की सेवा भी होगी। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न है तो ऑटोमेटिकली सब अपने आप प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक को हम यही पे एंड करते हैं कि जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो जो हमारा मेन उद्देश्य है वो भगवान की सेवा करना है। ठीक है, और स्वयं वो सेवा कैसे हो सकती है? खुद को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगा के। और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन यही कोशिश कर रहा है कि वो जीवों को भगवान की सेवा में लगाए ताकि उनके जीवन में शाश्वत आनंद आए, हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस आ जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी मेरा कुछ प्रश्न है आप लोगों से, अगर आप ऐसे कुछ वक्त बताना चाहें तो। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, उसमें पहला एक प्रश्न है खोज का, अगर हम ले सके तो। आप इसमें से देख भी सकते हैं, ऊपर स्क्रीन शेयर हो रखी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आज की क्लास में से कोई बताना चाहेगा जीवन का उद्देश्य क्या है? आप चाहे तो मैं स्क्रीन थोड़ी और हरे नीचे कर कृष्णा देता हूँ। प्रभु जी। यस, कोई भक्त बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि माता जी ने अभी बताया कि हमारा जो हम मतलब भगवान के अंश है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान की सेवा करें और भगवान के मतलब धाम वापस जाए उनकी सेवा के लिए, और यहाँ पे गुरु और गौरांग की सेवा में रहें। हम जीवन का उद्देश्य हमारा यही है कि हम भक्ति के रास्ते पे रहें हमेशा। थैंक यू माता जी।
यस, अगला पॉइंट है हमारा, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है? हरे कोई कृष्णा भी प्रभु बताना जी। चाहेगा? यस 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 प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कृष्ण भावना, जैसे क्वेश्चन है, कृष्ण भावना में अमृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है, कि ये कृष्ण भावना अमृत ये करने की कोशिश कर रहा है कि हर हर इंसान को कृष्ण के भक्ति के साथ जोड़ा जाए, भक्ति में जोड़ने की कोशिश कर रहा है हर इंसान को, और ये प्रयास निरंतर चलता ही रहेगा। ठीक है, गुड गुड। तो 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकंड में। कृष्ण एक सेकंड एक सेकंड। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और आ गए हैं स्क्रीन पे जो हमने छोड़े हैं, तो आप उसको देखिएगा। मैं क्वेश्चन तब तक बोलता हूँ। जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है? जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है? देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन आ गया है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो बता पाएगा जीवन की पूर्णता। कोई परफेक्शन, लाइफ की परफेक्शन क्या है बताइए। अभी हमने सुना लाइफ की परफेक्शन क्या है, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमें मिला है उसकी परफेक्शन क्या है? कोई भी पुराने नए भक्त बता सकते हैं। माता जी, हमको जो ह्यूमन लाइफ मिला है वो ह्यूमन लाइफ हमको सिर्फ भगवान की सेवा के लिए मिला है, क्योंकि हम जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए हैं और हम मतलब भगवान को प्रॉमिस करके आए हैं कि आप हमें एक बार, मतलब हम जब माँ की कोख में होते हैं तो हम भगवान से कितना बोलते हैं कि भगवान सिर्फ एक बार हमें यहाँ से निकाल दो, फिर हम आपके पास वापस आ जाएंगे। बट हम जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं हम सब भूल जाते हैं, और भगवान हमारा कब से मतलब वेट कर रहे हैं। तो हमारा मतलब यही हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो यही पर्पस है कि हम भगवान की सेवा करें और भगवान के पास वापस जाएं, हम जो हम उनको प्रॉमिस करके आए। यस, भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना, आत्म साक्षात्कार करना, यही जीवन की पूर्णता है। थैंक यू माची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की सेवा क्यों जरूरी है? उदाहरण सहित बताइए। जिस भक्त को आता हो वो बता सकते हैं, देखकर भी बोल सकते हैं। हरे भगवान कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जैसा कि अभी माता जी ने बताया कि आ, हमारा जो हम कह सकते हैं हमारा जो नेचर है वो है सेवा करना। और मतलब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति कुत्ता है बिल्ली पाल लेते हैं। बस सेवा में रहना जो है ना हमारा स्वभाव है। तो इसीलिए जो है ना भगवान की सेवा करना जरूरी है, जिससे कि हम जो है भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे कि जिस तरह से हम एक पेड़ के पत्तों पर अलग अलग पानी देंगे तो वो पेड़ कभी फलेगा फूलेगा नहीं। अगर हम पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो वो सारा पेड़ हरा भरा रहेगा। इस तरह से भगवान की सेवा अगर हम करते हैं तो सभी की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, हम कैसे इस संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, और ऐसा किस विधि, ऐसा किसी और विधि संभव क्यों नहीं है? कोई बोलना चाहेगा? बताइए। चलो इसको मैं बताती हूँ। अभी हमने सीखा हम कैसे संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के भी, अभी हमने सुना ना, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो समाज की, राष्ट्र की, परिवार की, सबकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी द्रौपदी महारानी का एग्जाम्पल भी लिया। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऐसा किसी विधि से संभव क्यों नहीं है? क्योंकि सभी, अगर हम और किसी की सेवा करते हैं तो वही बात है, वो अंश अंशी की सेवा करे खुश हो सकते हैं। तो अगर हम और किसी सेवा करेंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन ही होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो एकमात्र भगवान की सेवा करके हम सब प्रसन्न रह सकते हैं और हम लोग संतुष्ट हो सकते आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे। हमारा आज का जो लास्ट स्टेप है वो पॉइंट है प्रचार ही सार है।
तो आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? रेखा माता जी पढ़ सकते हैं, दक्षरी प्रभु, जो भी अवेलेबल है। भविष्य प्रभु आप पढ़ लेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, भविष्य प्रभु पढ़िए। उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मनुष्य जीवन के लाभों का शुक्र दुरुपयोग। की तरह रहकर कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन किया है, जो भगवान श्री कृष्ण के से अभिन्न है। यदि कोई व्यक्ति इस आंदोलन के साथ संबंध जोड़ता है तो वे सीधे भगवान के साथ हो लेता है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 9.24.56 में महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन मानव समाज के लाभ हेतु किया। जब जब धर्म का ह्रास होता है, ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक परम नित्यानंद भगवान श्री हरि सर्वोच्च प्रकट होते हैं। वर्तमान युग में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। संप्रति कलयुग में लोग अत्यंत पापी तथा बुरे हैं। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर पॉइंट लिखा हुआ है। पहले टॉपिक का नाम पढ़ लेते हैं। प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार का मतलब होता है कि अगर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको औरों को बताना। अगर हम खुद एक्टिविटी करते हैं तो लोग हमारे आचरण से सीखते हैं, या लोगों को सिखाना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो कलयुग के लोग हैं उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि जीवन कैसे जीना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में विष्णु भगवान एक वर्ड बोलते हैं कि जो लोग जीवन जी रहे हैं ना, वो कुत्ते और सुअर की तरह जीवन जीते हैं, कुकर और सुकर की तरह। खाया पिया सोया, बच्चे पैदा करा और अपना बचाव किया, बस। उससे ज्यादा वो जानते ही नहीं है। तो इस स्थिति से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लोगों को जानने के लिए, भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर उन्होंने क्या बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमें बताया कि जो एक्चुअल में हरे कृष्ण महामंत्र है वो भगवान से अभिन्न है। यानी कि वो भगवान का नाम ही है, पवित्र नाम है। जिसको हम अगर भगवान को बोलते हैं, पवित्र नाम जपते हैं, तो हम सीधा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरा भगवान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा। तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, इसका लाभ उठाएं। लाभ उठाएं मतलब क्या, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो वो सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। पर लोग पाना ही नहीं चाहते। इसका देखो रेफरेंस भी लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि लोगों को क्या करना चाहिए, इस हरे कृष्ण महामंत्र का फायदा उठाना चाहिए। क्या फायदा है कि डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन बनाना, डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे बड़ा सुंदर पॉइंट और लिखा है कि भगवान कब आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। भगवान बोलते हैं ना 4थे अध्याय में भगवत गीता में कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म मतलब अधर्म बढ़ता है तो भगवान इच्छा से प्रकट होते हैं। ठीक है। तो कलयुग के अंदर भगवान कैसे प्रकट हुए, कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान स्वयं नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अगर हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र, जो बिल्कुल भगवान से अभिन्न है, वो हमें जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी वक्ता को प्रश्न तो ले सकते हैं। लास्ट के 2 मिनट में हम कंक्लूजन है, जैसे आज हमने पढ़ा जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स मैं चाहूंगी आप भक्त लोग शेयर कीजिए कि आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा और हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं एज ए कंक्लूजन। तो कंक्लूड कीजिए आज के लेक्चर को। और लास्ट पॉइंट एक और भी है साथ साथ कि हम सब जो भी यहाँ पे एक लेक्चर, ये वाली क्लासें पढ़ेंगे वो रिकॉर्ड हो रही हैं। तो आप चाहें तो 1-2 मिनट के लिए अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आप कुछ बताएंगे तो सभी भक्ति के पॉइंट हो सकते हैं आज के लेक्चर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। एक सेकंड की पहले कुछ वक्त अपना कुछ वो करना चाहें।
कंक्लूड करते हैं हम लोग फटाफट से 2 मिनट में, फिर प्रभु जी का प्रश्न लेंगे फास्ट। कोई भक्त बोलना चाह रहे हैं हमने पूरी क्लास में क्या सीखा? फास्ट फास्ट कोई फास्ट। माता जी बोलना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, फर्स्ट पॉइंट में हमने ये सीखा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। गुड। और सेकंड हमें जो है धर्म क्या है, धर्म के विषय में हमने सीखा कि हमारा धर्म क्या है। और थर्ड नंबर पे हमने सीखा कि जो एक जीवात्मा का जो स्वभाव है वो सेवा भाव है, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और पॉइंट नेक्स्ट प्रभु जी, हमने जैसे माता जी ने बताया कि प्रचार ही सार है, जो है मतलब मेनली जो है हम संसार का भला कैसे कर सकते हैं, वो उसमें है कि हम कह सकते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जारे जो तारे हैं कृष्ण उपदेश, और जहां भी देखो और जिसको देखो उसको भगवान के नाम के विषय में हम बता सकते हैं। तो ये तो हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके प्रश्न है वो भी हम कल लेंगे, और साथ में कुछ सूचनाएं हैं वो भी आपको देंगे। इससे पहले आप सबका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।